और ख़बरों की शुरुआत करेंगे आसाम से। आसाम के द्रांग ज़िले में तजावुज़ात हटाने की एक मुहिम चल रही थी। इसकी मकामी अफराद मुखालिफत कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस और मकामी मुजाहिरीन के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस तसादुम में मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार भी जख्मी हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी डंडों का खूब इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कई मकामी अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि आसाम के द्रांग ज़िले में तशद्दुद उस वक्त फूट पड़ा जब ढालपुर में कई बरसों से मुकीम लोगों को हटाने की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की मुखालफत में मकामी लोग मुजाहरा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा कि तशद्दुद के लिए रियासती इंतजामिया जिम्मेदार है। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले में अदालती जांच के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। और वहीं आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता ने कहा कि मुजाहिरीन पर जानलेवा हमले करने वाले फोटोग्राफर हानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका केस सीआईडी के हवाले कर दिया गया है। जब डीजीपी से ये पूछा गया कि वीडियो की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जहां भी एसओपीज और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई है वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमेरा पर्सने जिजन परि थका व्यक्तिजনৰ गात জঁপিয়াইছিলে আৰু আমাৰ পুলিচৰ মানুহে ৰখাইছিলে। সেই মানুহজনক আমি বিচাৰি পালোঁ। তেওঁ পলাইছিলে। পলোৱাৰ পৰা আমি মানুহ চোৰাংচোৱা লগাই তেওঁক ধৰাই আনিলোঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া CIDৰ জিম্মালৈ গৈ আছে। বিশেষ জেগাৰ পৰা লুকাই থকা এই ভিডিঅ'টোক লৈ আৰু এটা চৰ্চা হৈছে ছাৰ। এজন আৰক্ষী বিষয়াও তেওঁ গুলি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ওপৰত কোৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ছাৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব। এতিয়া ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। গতিকে তদন্তাধীন সকলো বস্তু ওলাব আৰু বহুত কথা ওলোৱা নাই, বহুত কথা ওলাইছে। গতিকে সমুদায় বস্তু ওলোৱা নোলোৱা সমুদায় বস্তুৰ ভালকৈ তদন্ত হ'ব। হ'ব, মই পুলিচ, মই বিধায়ক চিধায়কৰ কথা নাপালোঁ। उधर आसाम के रुकने पार्लियामेंट अब्दुल खलीक ने ट्वीट करते हुए फोटोग्राफर दामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, इससे क्या सज़ा मिलती है ये अहम है। उन्होंने फोटोग्राफर दामिया के खिलाफ फास्ट ट्रैक ट्रायल का मुतालबा किया। वहीं ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तजावुज़ात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद के खिलाफ ज़िला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल दी है। आज बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और जमीयतुल उलमा हिंद ने बंद की हिमायत की है। द्रांग में बंद का असर देखा भी जा रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद है, सड़कों पर ट्रैफिक नदारद है। इंतज़ामिया ने बंद के मद्देनज़र सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए हैं। वाज़ेह है कि आसाम हुकूमत की तजावुज़ात हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने तजावुज़ात हटाओ मुहिम को आज के लिए मनसूख कर दिया है। लैंड है वो इवेक्शन होने से है, क्योंकि वो जो 1985 में जो जब असम आंदोलन हुआ था उस टाइम से अभी तक वो इवेक्शन नहीं हुआ। और जो हम जिलावासी है उसके लिए प्रोलॉन्ग डिमांड है उस लैंड पर इवेक्शन होना चाहिए। अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो इवेक्शन चल रहा है, हम उस जो इवेक्शन चल रहा है उसको वेलकम किया है। और कोई किसी को नहीं जाना चाहिए, उस बात में भी प्रशासन को ध्यान देने चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन तर्जुमान AIUDF के चंपक कलिथा जी। चंपक कलिथा जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे हम यही जानना चाहेंगे
कल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अभी इसमें क्या कुछ और कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? और क्या ये बात पहले से नहीं पता थी कि वहां पर तजावुजात हटाने के लिए खास मुहिम चलाई जाएगी? क्या इस सिलसिले में कोई मुलाकात नहीं की गई थी कि इन लोगों को कहां पर बसाया जाएगा? पूरी तफसीलात हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, जो उनको ये जो बस्ती है, ये बस्ती पिछले 3-4 दहाई से वहाँ है। और गौरतलब है कि पिछले 2-3-4 दहाई में आसाम में 28 लाख बीघा जमीन कटाव में चला गया, नदी के कटाव में। जी जी। और ये जो एविक्शन का नोटिस है, ये कल का एविक्शन का नोटिस परसों रात 9 बजे फोन करके बोला पटवारी ने। और जो नोटिस बोला कि आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, तो गांव वाले नोटिस कलेक्ट करते करते रात 12 बज गया जी। तो उन्होंने फिर एसपी से, डीसी से गुजारिश किया कि हम लोगों को आप समय दीजिए कि हम अपना जो आशियाना है, जो घर है, हम यहाँ से हटा लें। और तो तभी पुलिस के लोगों ने जेसीबी से मकान उकान तोड़ना शुरू कर दिया। तो आप जब एक परिवार का जो आशियाना चला जाता है तो एक उत्तेजना होना, तशद्दुद होना बहुत कोई स्वाभाविक है, आम है। लेकिन और पुलिस के साथ कुछ झड़प होना भी आम है, क्योंकि ये पहला एविक्शन नहीं है आसाम में। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 25 सितंबर काल नरेंद्र मोदी का यूएनओ में वक्तव्य है। और हम अगर पिछले दिनों में जितना भी सियासी लीडर का हमने वक्तव्य देखा सभी देशों का, किसी ने तालिबान अफगानिस्तान को दरकिनार नहीं किया। सबने कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट में हम आपसे ये जानना चाहते हैं नहीं, मेरे बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ अभी आगे क्या कुछ आप मांग करेंगे? नहीं, अभी हमको सबसे बड़ी बात है, आपने अगर ये वीडियो देखा होगा, एक डेड बॉडी से जो डेड बॉडी का साथ जो सिरा किया गया, ये तो ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। और ये आपका जो सरकारी जमीन है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये मुल्क है, मुल्क का एक छोटा हिस्सा है सरकार, लेकिन आवाम मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये जो शहरी है, इन्हें तो कहीं रहना पड़ेगा ना। तो ये हमें लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ये जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा, वो चुनाव से इंतखाब से पहले बोला था कि मुझे 35% मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अभी वो चीफ मिनिस्टर बन गया, इसलिए चुन के जो मुसलमानों का ऊपर आपका इरादतन ये सब कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आगे इस तरह की जो वारदातें हैं, इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर कई तजावुजात हटाने के लिए बात की गई है, आगे इस तरह का वाक़या ना पेश आए, इसके लिए क्या कुछ कोशिशें की जा सकती हैं? यही कोशिश, इसके लिए तो कोशिश है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप कहीं भी एविक्शन करें तो वहाँ का लोगों को पहले आप कहीं ले जाकर रिहेबिलिट करके एविक्शन करें। ये तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है। तो आप रात को 9 बजे आप नोटिस थमाएंगे, 12 बजे नोटिस आके मिलेगा, और सुबह 11 बजे आप जाके जेसीबी चलाएंगे, ये तो बात नहीं हुई। ये जो सभ्य समाज है, जो सिविलाइज सोसाइटी है, इसके लिए, और हम इसीलिए मैं कल भी हम लोग का यहाँ रीजनल टीम में बोला, ये जो कल जो वाकया हुआ, इससे भारत राष्ट्र, भारत देश सारा दुनिया में शर्मसार हुआ है। क्योंकि एक डेड बॉडी किसी देश का, किसी सरकार का, किसी सभ्यता का दुश्मन कभी नहीं हो सकता है। और जो डेड बॉडी को आपको, उसका हाथ में लाठी था, उसको 28 पुलिस वाला ने घेर के छाती में गोली मारा गया। तो इससे इंटेंस पता चलता है, वो जो आदमी है जिसने उसका छाती में कूदा, वो आदमी सरकारी आदमी है, वो पुलिस महकमा का फोटोग्राफर है। इसका मतलब आसाम में पुलिस महकमे में जहनियत क्या है, ये चिंता का विषय है। और जो आने वाला समय में जो संभालना होगा, ये तो सरकार को करना पड़ेगा।
ये हुकूमत को करना पड़ेगा। अगर हुकूमत चाहे ऐसा कुछ हो या लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग हो कि ये इस कम्युनिटी को आप धक्के दे दे के लास्ट पे आपको उनका पीठ जाके दीवार में सटा दीजिए, उसके बाद वो लोग रिटेलिएट करें। ठीक है, ये तो अगर कुछ हुकूमत की planning बात है तो हमें कही नहीं मालूम। आपने। AIUDF या दूसरी अपोजिशन पार्टियां वो इस तरह के मामलों के लिए अब क्या स्टैंड लेंगी? हम लोग का तो पूरा स्टैंड है। अभी देखिए, आप जो मैडम आप कह रहे हैं कि पोजीशन अपोजिशन की बात यहाँ आती ही नहीं है। यहाँ टोटल बात आती है आपका इसका सभ्यता का, आपका सभ्यता की बात है, तहजीब की बात है, ह्यूमैनिटेरियन बात है। ये तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है मैडम। मैं जो बार बार मैं बोला ना कि यूएन वाला बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 25 को कि यहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। जो कल हुआ ये अनप्रेसिडेंट है। आसाम में कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई सरकारी आदमी, पुलिस एक आदमी को मार देता है, उसका डेड बॉडी का ऊपर में सरकारी आदमी उसको डेड बॉडी को एक ऊपर में जाके नंगा नाच करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आसाम में। इसीलिए इट इज नॉट ए टेक्निकल क्राइसिस, इट इज ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। आगे के लिए क्या कुछ रणनीति? तो ये मैडम मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम लोग सियासत करते हैं तो इसीलिए ये कोई हर चीज में कोई रणनीति, वोट, इलेक्शन नहीं है। इन लोगों को ये लोग आपका जो लिविंग इन द एज, इन लोगों का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सियासत करते हैं। इसीलिए हम लोग के पास कोई रणनीति नहीं है इसको लेके। हमें एक ही चाहिए कि ये शहरी है, हिंदुस्तान का शहरी है, असम का शहरी है, इनको आप अगर ये सरकारी जमीन में है तो ये लोग यहाँ का शहरी है, आप वहाँ इनको कहीं आप बसाइए, इनको रिहेबिलिट करिए, उसके बाद आप अपना जमीन ले लीजिए। जी चंपा कलिथा जी, बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में अपनी तमाम बातें यहाँ पर रखी हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ AIUDF के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन चंपक कलिथा जी, जो कि इस पूरे वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। अहम खबर जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम प्रीत सिंह को जमानत दी है। हाईकोर्ट ने मुलजिम प्रीत सिंह को हिदायत दी है, पुलिस की जांच में ताउन करने की ये हिदायत दी गई है। अहम खबर जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम प्रीत सिंह को जमानत दी, लेकिन ये हिदायत दी है कि पुलिस की जांच में वो ताउन करे। तो जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। हाईकोर्ट ने मुलजिम प्रीत सिंह को हिदायत दी है कि पुलिस की जांच में ताउन किया जाए। जमानत दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम प्रीत सिंह को जमानत दी है, लेकिन हिदायत के साथ ये जमानत दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला रहा है और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रीत सिंह को हिदायत के साथ जमानत दी है, तफसीलात। साफ तौर से जंतर मंतर पर जिस तरह नारेबाजी की गई और एक विशेष समुदाय को लेकर काफी लोग आहत हुए, उसको लेकर दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। और इसी बाबत प्रीत सिंह भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि निचली अदालतों से उनको जमानत नहीं मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट से उनको आज जमानत मिली है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रीत सिंह को जमानत देते हुए स्पष्ट किया है कि जब भी उन्हें जांच के लिए दिल्ली पुलिस बुलाएगी तो उनको फिलहाल पेश होना होगा, तो दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा और साथ ही साथ बिना कोर्ट के इजाजत के प्रीत सिंह देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम जो कंडीशंस हैं वो फिलहाल लगाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो जांच है ना वो चलती रहेगी और समय अगर लगता है और दिल्ली पुलिस को ये महसूस होता है कि प्रीत सिंह को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है तो वो निश्चित रूप से जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और लगातार अहम मामले पर नजर बनी हुई है। नाज़रीन, हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आसाम के द्रांग में जो कल जिस तरह से वाक़या पेश आया था, अब बंद और एहतजाज का सिलसिला भी वहां पर लगातार जारी है।
ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद के खिलाफ जिला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल दी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और जमीयतुल उलमा हिंद ने भी इस बंद की हिमायत की है। एहतजाज भी किया जा रहा है। तो ये बराह रास्त तस्वीर, जिस तरह से लगातार हम इस पूरे मामले पर आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आसाम के सिपझार में कांग्रेस का ये एहतजाज है। तो लगातार हम आपको तमाम तर तफसीलात बता रहे हैं। रुकना चाहेंगे? द्रांग में हुए तशद्दुद के खिलाफ कांग्रेस का ये एहतजाज है, जिसकी बराह रास्त तस्वीर आपको दिखा रही हैं। आसाम के सिपझार में कांग्रेस का ये जबरदस्त एहतजाज देखा जा रहा है। बंद भी आज वहां पर लगातार बंद का असर भी देखा जा रहा है। एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। कल जिस तरह से हमने देखा था कि इस पूरे वाक़े के ऊपर राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए अपने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था और अब एहतजाज का सिलसिला भी सिपझार में कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है। साथ ही साथ बंद का असर भी देखा जा रहा है। बाजार खाली नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद अहम खबर। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के घर पर शरपसंदों के जरिए नुकसान पहुंचाने के मामले में मजलिसी रुकन पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है, जिसमें ओवैसी ने ओम बिरला से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ के मामले को देखने की दरख्वास्त की है। साथ ही बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया और कहा कि जामे अंदाज में पूरे मामले की जांच हो। मामला मुराद कमेटी को सौंपने की गुजारिश भी की गई है। बिहार से खबर है। बिहार में आज से पंचायती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पहले मरहले के तहत यहां वोट डाले जा रहे हैं। 10 अजला के 12 प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। पहले मरहले के तहत 15,328 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले के लिए कुल 2019 वोटिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। चुनाव की लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और पंचायत चुनाव में किस कदर उत्साह है उसकी एक अनूठी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम जहानाबाद के काको प्रखंड के बूथ संख्या 37 पर हैं और 37 पे ये जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे बैठी हुई, अमूमन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा हो या फिर कोई न कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन
बात वो नहीं है, बात है कि अपने बारी का सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं और इस ढंग से अपने मतदान करने का उत्साह जो है वो विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई नहीं पड़ता और इस पंचायत चुनाव में ये जो उत्साह है वो बड़ा जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, साथ में अगर आपको दिखाएं कि जो युवा चेहरे हैं वो हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग जो हैं वो किस कदर सुबह से खड़े हैं। देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। हाँ, वोट देने के लिए है। अच्छा, क्या सोच करके वोट दे रही हैं? क्या विकास होगा? नाली गली हाँ सब बन रहा है, बनेगा। और घटता है जो बनेगा होगा ना, जो घटेगा वो बनेगा। और यहाँ पे देखिए गोद में छोटे छोटे बच्चों को ले, हाँ छोटा छोटा बच्चा, हमने क्या कॉलोनी नहीं है, कुछ नाली गली नहीं है, अथी नहीं है, कुछ लड़कन के राशन कार्ड ये सब कुछ नहीं है। विकास बढ़ेगा वोट देंगे तो। अच्छा, लगता है कि यहाँ के बाद जो है वोट देंगे तो नाली गली जो है वो बनेगा। खाना वाना बनाई है घर में? खाना उना के बनाए हैं, हम 2 परिवार हैं तो चलाए सब लोग यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं? हाँ सब चलाए। 5 बजे से ही? लेकिन वोट दे के ही जाना है? दे के न जाना है। वोट देना कितना जरूरी लग रहा है? जरूरी नहीं लग रहा है, देना तो है। वोट देने से क्या क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना, क्या? मतदान अपना है तो फायदा ना होगा। सारे लोग, बड़ा जबरदस्त भीड़ दिखाई पड़ रहा है। पालथी मार के आप लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ, वही है कि लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए है जो पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचायत के विकास के लिए। जब ईवीएम मशीन के जरिए पंचायत चुनाव हो रहा हो तो इसको लेकर के संख्या बहुत थी, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं वो बयान कर रही है कि लोग कितने उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 जहानाबाद। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके जहन में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया तो आगे बढ़ें। कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें, अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द अनटोल्ड स्टोरी।